हेलो स्टूडेंट हम इस वीडियो में एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वैसे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से यूपीएससी में इतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं। अब तक से अगर 2020 तक बात करें तो 7-8 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस टॉपिक का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको परसेंटेज में पूछ लेते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आंसर रेशियो में पूछ लेते हैं, राइट। तो ये सारे एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार हम प्रीवियस ईयर में आए हुए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस देखते हैं एंड साथ ही साथ कुछ सिंपल टिप्स भी देखेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जो 2015 में आया था। यहाँ पे है द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। इफ ईच सेव्स ₹6,000 एट द एंड ऑफ द मंथ, देयर मंथली इनकम रिस्पेक्टिवली आर इन रुपीज। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल टिप बता देता हूं मैं आपको कि जब भी कहीं लिखा है 4:3, मैं इसको अज्यूम करूंगा 4x एंड 3x एज नंबर्स। कहीं लिखा है कि 4 एंड 3 आर इन रेशो, तो आप इसको ऐसे 4 और 3 दो नंबर्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि देयर इज अ रीजन कि ये रेशो में है। क्यों? हो सकता है कि 12/9 को हमने कैंसिल करके 4/3 लेके आया हो, या फिर हो सकता है कि 28/21 को हमने कैंसिल करके 4/3 लाया हो। तो हमें पता नहीं है कि हमने क्या कैंसिल किया था इन दोनों से, तब ये 4/3 आया है। तो आप सिंपली नंबर्स को 4 और 3 अज्यूम नहीं कर सकते। तो जो हमने कैंसिल किया होता है इनके अंदर से, राइट, जो फैक्टर्स हमने कैंसिल आउट किए होते हैं, जिससे डिवाइड किया होता है, उसको हम x अज्यूम कर लेते हैं। तो थ्रू आउट जब भी मुझे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लगेगा कि आई कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट 4x 3x, आई विल यूज इट। एंड आप भी देखोगे कि कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे है कि पीटर, तो लेट मी राइट पीटर, पॉल एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस। ओके, तो पीटर की जो इनकम है वो हो जाएगी 4x एंड पॉल की हो जाएगी 3x। मैंने इन दोनों के साथ x ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब है मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से। एक्सपेंसेस 3:2 के रेशो में है, मैं अज्यूम करूंगा 3x, बिल्कुल नहीं। मैंने x अज्यूम किया है कि इनके अंदर से x कैंसिल हुआ होगा। x तो मैंने इस रेशो में यूज कर लिया ना, तो मैं यहां कुछ और अल्फाबेट यूज करूंगा। लेट्स अज्यूम 3y एंड 2y। अब आपको पता है कि जो मेरी इनकम होती है दैट इज, उसमें से अगर मैं एक्सपेंस माइनस कर दूं जो मैंने खर्चा किया है, तो मेरा क्या आता है? मेरा आता है सेविंग्स। सेविंग्स दोनों कितना कर रहे हैं? 6,000। इनकम है 4x पीटर की, एक्सपेंस उसका है 3y, 6,000 सेव कर रहा है वो। फिर पॉल की इनकम है 3x, एक्सपेंस उसका 2y और वो भी 6,000 सेव कर रहा है। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना तो पता ही होगा, एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, जो भी लगाना है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मेरी एक इक्वेशन हो जाएगी 8x माइनस 6y इक्वल्स 12,000। नीचे हो जाएगी 9x माइनस 6y इक्वल्स 18,000। अब मैं इससे इसे माइनस करता हूँ, तो 9x माइनस 8x, दिस विल बी x सिंपली। ऑलराइट, माइनस 6x प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट आपस में। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, राइट, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल्स 18,000 माइनस 12,000, 6,000। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 6,000। अब मैं x की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ। उससे क्या होगा? उससे मेरे पास ये x पीटर की इनकम और पॉल की इनकम आ जाएगी। तो 6 × 4 24,000 पीटर की इनकम है एंड 6 × 3 18,000 मेरी पॉल की इनकम है। तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, P works thrice as fast as Q, whereas P and Q together can work 4 times as fast as R. If P, Q, R together work on a job, in what ratio should they share the earnings? C. जब भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। वन इज कि स्पीड कितनी है, किसी की काम करने की स्पीड कितनी है,
देन टाइम कितना लगता है उनको कोई काम करने में, एंड उनकी अर्निंग। ऑलराइट, इन तीनों का आपको अगर रेशो पता होगा ना, इन तीनों के बीच में रिलेशन पता होगा आपको, तो आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत आराम से कर सकते हो। कैसे कि अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा और उसकी अर्निंग ज़्यादा ही होगी। तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेटेड है कि जो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा अर्निंग, बट टाइम कम होगा ऑब्वियसली। वैसे ही अगर किसी की स्पीड कम है काम करने की तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा एंड अर्निंग उसकी कम होगी सिंपली। तो अगर मैं थ्राइस स्पीड से काम करता हूँ तो मेरी अर्निंग भी थ्राइस होगी। अगर मैं ट्वाइस स्पीड से काम करता हूँ तो मेरी अर्निंग भी ट्वाइस होगी। अगर मैं हाफ स्पीड से काम करता हूँ तो मेरी अर्निंग भी हाफ होगी। सिंपल। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q, P एंड Q टुगेदर कैन वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज R। इन दोनों को यूज करके लेट्स ट्राई टू फॉर्म सम इक्वेशंस। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं, देखो Q दोनों में है, यहाँ भी Q की बात हो रही है, यहाँ भी Q की बात हो रही है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि Q's स्पीड इज X। ओके, P की क्या हो जाएगी फिर? अगर Q की X है तो P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट, तो 3x हो जाएगी P की। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, P प्लस Q दोनों अगर काम करते हैं तो ये 4 टाइम्स ऑफ R होते हैं, है ना। PQ कितना है? P है अपना 3x, Q है X इक्वल्स 4 टाइम्स R, तो 4x इक्वल्स 4R। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो R भी कितनी स्पीड हो जाएगी? X। R X है, P 3x है एंड Q X है। इन तीनों के काम करने का रेशो P is to Q is to R, ये कितना हो जाएगा? 3x, Q is X एंड R is also X। अगर मैं X कैंसिल कर दूं तो रेशो आ जाएगा 3:1:1। इनके स्पीड का रेशो ये है तो अर्निंग का रेशो भी यही होगा ना, 3:1:1। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ पॉलिसी दैट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ ये बोल रहे हैं कि एक कम्युनिटी है जहां से हर साल 1/3 पॉपुलेशन बाहर चली जाती है एंड उस बीच में कोई पॉपुलेशन इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा है, मतलब कोई पॉपुलेशन बढ़ भी नहीं रही है। आपको निकालना है कि 6 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन बचेगी, है ना, लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन 6 साल के बाद। देखो, एक तरीका तो यह है कि आप हर साल अज्यूम करो कि पहले एक्स पॉपुलेशन थी, 1/3 चली गई तो 1/3 ऑफ एक्स चली गई, फिर कितनी बची? 2/3 ऑफ एक्स बची। अगर 1/3 ऑफ एक्स चली गई तो कितनी बची? 2/3 ऑफ एक्स बची। इसका फिर 1/3 चली जाएगी तो 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ एक्स, फिर से वो करोगे आप। इससे बेटर है कि आप सिंपली ये करो कि लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन कितनी है। अगर मेरी फर्स्ट ईयर में एक्स थी, फर्स्ट ईयर के बाद इसका 2/3 बची, नेक्स्ट ईयर में एक साल की बात कर रहे हैं हम, फिर 2/3 चली जाएगी, सॉरी 1/3 चली जाएगी, तो फिर से 2/3 ऑफ 2/3 बचेगी, फिर से एक साल 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ एक्स एंड सो ऑन। 6 साल तक चलता रहेगा ये। तो हर बार क्या होगा? 2/3 मेरा एक ऐड हो रहा है, तो मैं क्या सिंपली क्या कर सकता हूं कि 6 साल में क्या होगा, 6th ईयर में क्या होगा कि 2/3 टाइम्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2/6/3 टाइम्स एक्स एंड विच विल बी 2/6 होता है 64 एंड 3/6 होता है 729 एक्स। तो 64/729 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग वाली पॉपुलेशन थी, वो हमारी बच जाएगी। तो आंसर डी। यहां देखते हैं अगेन, एक अमाउंट है जो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इस रेशो में। तो हमसे पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर कितना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने वो जो एक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ लगाया तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप सबके साथ एक्स अज्यूम कर लोगे एंड देन सबका सम निकाल के ये हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तीनों का पार्ट आ जाएगा कि किसको कितना मिला। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे रेशो दिया हुआ है हमें 1:2 3:4 5:6। अब ऐसे रेशो के केस में आप क्या प्रॉब्लम आती है आपको कि ऐसे रेशो के केस में आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व कैसे नहीं कर सकते? मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कर सकते हैं, डिफिकल्ट होगा। तो पहले मैं इस रेशो को ना सिंपल नंबर्स में लेके आ जाता हूँ इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शंस। उसके लिए क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर्स है ना आपके, इनका एलसीएम ले लो, तो वो आएगा 12। अब इन सारे रेशो को 12 से इंटू कर दो, तो 12 इंटू 1/2 रेशो, 12 इंटू 3/4
रेशो 12 इंटू 5/6। ओके, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 2। यहाँ हो गया 6 रेशो 9 रेशो एंड 10। नाउ वी हैव रेशो नंबर्स के फॉर्म में। अब सिंपली क्या कर सकते हैं हम, 6x प्लस 9x प्लस 10x इक्वल्स कितना है 2500। यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 100। ओके, x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हो, ये 6x 9x और 10x में। तो मेरा x का शेयर आ जाएगा 600, y का शेयर आ जाएगा 900 और z का शेयर आ जाएगा मेरा 1000। एंड मैक्सिमम और मिनिमम से डिफरेंस पूछा है ना आपसे, 1000 माइनस 600 कितना हो जाएगा 400। एंड C is the correct answer. Okay. Another question we have is a student appeared in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. सब में maximum marks equal है. Let's say 100 होंगे सब में. His marks in these papers are in proportion. This one. Overall he scored 60%. How many? ठीक है. आपने परसेंटेज तो निकाले ही होंगे, किसी भी एग्जाम में आपके परसेंटेज आए होंगे, आपने निकाला होगा पक्का. ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सेम वही तरीका यूज करके. मैक्सिमम मार्क्स सब में सेम है, तो यहाँ पे मैं x अज्यूम करने की बजाय मैं क्या कर सकता हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स को 100 अज्यूम कर सकता हूँ. देखो, x अज्यूम करना सिंपल कर देता है क्वेश्चन को, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. लेकिन अगर आप नंबर अज्यूम कर सकते हो ना, तो पहले वो करो, क्योंकि नंबर अज्यूम करने से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाएगा. आपको कुछ एक्स वैक्स ये कैंसिल आउट नहीं करना पड़ेगा, वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, सीधा आंसर ही आएगा आपका, है ना. तो मैं 100 अज्यूम कर लेता हूँ. अब मेरे 6 एग्जाम्स हुए हैं, 6 एग्जाम्स हुए हैं, तो मेरे मैक्सिमम टोटल मार्क्स कितने हो गए 600 ना, है ना. टोटल 600 हो गए. यहाँ मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हो जाएंगे मेरे एक एक पेपर में मार्क्स. पहले पेपर में मेरे 5x आए, सेकंड में आए 6x, फिर आए 7x, फिर आए 8x, फिर आए मेरे 9x, फिर आए मेरे 10x एंड डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स कितने हैं मेरे 600. कितना परसेंटेज आया मेरा, इंटू 100 कर दूंगा मैं, तो परसेंटेज निकालूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 60%. ऑलराइट, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, 6 को मैं इधर लेके जाता हूँ और इनका सबका सम कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 45x इक्वल्स 360. यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 8. ओके, अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ इसकी यहाँ पे कि हर पेपर में उसके कितने मार्क्स आए हैं. तो देखो 40, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 एंड 8 10 जा 80. तो उसके 6 एग्जाम्स में इतने मार्क्स आए हैं. पूछा है कि 60% से कम कितने में आए हैं, लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स. तो 100 टोटल मार्क्स हैं सब में, तो 100 का 60% कितना होता है 60 ना. अब 60 से कम जहां भी आए होंगे सब 60% से कम ही होंगे हमारे. तो हम क्या करेंगे, ये 3 मार्क्स हैं 60 से कम आए, तो 3 टाइम्स 60% से कम मार्क्स आए उसके. क्वेश्चन नंबर 6. द टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ 2 persons आर द सेम बट वन गेट्स अलाउंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ हिज बेसिक पे. देखो, एक तो वर्ड प्ले किया है कि इमोल्यूमेंट बोल दिया है, जबकि ये टोटल सैलरी होती है. आप सिंपली ये याद रखो, जबकि ये टोटल सैलरी होती है, आप सिंपली याद रखो. अलाउंसेस और जो सैलरी होती है हमारी टोटल सैलरी, वो हमारी अलाउंसेस प्लस मेरा जो बेसिक पे होगा उससे मिलके बनती है. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि बेसिक पे के परसेंट के फॉर्म में आपको अलाउंसेस दिए हैं कि अगर मेरा बेसिक पे 100% है, तो 65% मुझे क्या मिल रहा है इसका अलाउंस, दैट इज 65 रुपीज मुझे क्या मिल रहा है अलाउंस. तो मेरी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 165. ये तो कॉन्सेप्ट है हमारा, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं. हमें सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं. अब देयर आर 2 पर्सन, लेट्स से एक्स और वाई. ठीक है, अब एक तो इनका क्या होगा बेसिक पे और एक इनका होगा अलाउंस. तो बेसिक पे कितना है, लेट्स अज्यूम कि मेरा जो एक्स है उसका बेसिक पे भी एक्स है और वाई है उसका बेसिक पे भी स्मॉल वाई है. तो अलाउंस परसेंटेज के फॉर्म में दिया है कि एक्स का जो अलाउंस है वो 65% ऑफ एक्स है और जो वाई है इसका अलाउंस कितना है 80% ऑफ वाई.
लेकिन दोनों की सैलरी सेम है। मतलब अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं, बेसिक पे प्लस अलाउंस, तो ये आपस में इक्वल है। ऑलराइट, तो मैं सिंपली इनको इक्वल कर देता हूँ। x प्लस 65% ऑफ x कितना हो जाएगा, 65x अपॉन 100, परसेंटेज हटाऊंगा अगर तो, एंड यहाँ पे y प्लस 80y अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 165x अपॉन 100 इक्वल्स 180y अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, एंड अगर मैं x अपॉन y की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे रेशो भी यही पूछा है ना कि बेसिक पे का रेशो बताओ। बेसिक पे, द रेशो ऑफ बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लेटर। तो x अपॉन y अगर निकालना है मुझे, x अपॉन y ये हो जाएगा मेरा 180 अपॉन 165। अगर y को इधर लेके आ जाऊं और 165 को नीचे लेके जाऊं तो ये मेरा रेशो आ जाएगा 12 अपॉन 11। कैंसिल आप कर लेना, ठीक है, बट मुझे पता है कि 12 अपॉन 11 इसका आंसर है, तो 12 अपॉन 11 इसका रेशो। एक और क्वेश्चन जो 2018 में आया था वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, थोड़ा सा फिजिक्स घुसा दिया, लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंसेस पूछा है आपको, डिस्टेंसेस का रेशो बताओ। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है कि ये जो दो वैल्यूज होती है ना, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे, अगर आप इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस। एंड अगर ग्राफ दिया है तो आप अगर जो कर्व आपको दिया होगा, व्हीकल ए व्हीकल बी, तो है क्वेश्चन में है क्या कि दो व्हीकल है, एक ए व्हीकल है एक बी व्हीकल है। ए व्हीकल की वेलोसिटी इस तरीके से बढ़ रही है और बी व्हीकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। ये सिंपली लाइन है, इसका मतलब ये है कि अगर बी इस वेलोसिटी से स्टार्ट किया था तो इसी वेलोसिटी से वो चलते गया हमेशा। ये देखो, ये बी इसी वेलोसिटी से चलते गया कांस्टेंट वेलोसिटी से। ए हमेशा बढ़ता जा रहा है, ए अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, तो इसी वजह से ए की स्पीड बढ़ रही है तो इसकी डिस्टेंस भी ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो आपसे पूछा है कि बी और ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका रेशो निकालो। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ये दिया है कि जो पीडी है वो हाफ ऑफ एलडी है। पीडी ये डिस्टेंस है, ये लेंथ है, ठीक है। ये एडी का सॉरी ये एलडी का आधा है, तो पहले एलडी का आधा कर दूं तो ये पीडी के बराबर हो जाएगा, है ना। सो बेसिकली यहां क्या हो रहा है कि ये डिस्टेंस अगर मेरी एक्स है तो नीचे वाली लाइन, ये जो लाइन है, इसकी अगर मैं हाफ डिस्टेंस निकालूं तो ये भी एक्स हो जाएगी और ये भी एक्स हो जाएगी। अगर आपको इतना समझ आ गया तो ये क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा। अब हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बता दूं कि या तो आप वेलोसिटी टाइम का इनटू कर दो, वो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पता नहीं है वेलोसिटी कितनी है टाइम कितना है, तो सिंपली आप एरिया अंडर कर्व निकालोगे कि ये जो बी व्हीकल से जो कर्व है इसके नीचे का जो भी एरिया है, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ तो ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरी बी व्हीकल के लिए। एंड सिमिलरली जो ए व्हीकल है मेरा, इसके नीचे का जो एरिया है, अगर मैं ये निकाल लूँ पूरा तो मेरा ए का आ जाएगा एरिया। निकाल लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है, OL के पूछा है तो लेट्स अज्यूम कि वो T है, ठीक है। आपसे देखो बोला है कि इंटरवल OL के लिए निकालना है एंड B और A और ये P और L से, है ना, यहाँ तक सिर्फ इतना। आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के, बट मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं बी व्हीकल का तो ये हो जाएगा मेरा एरिया अंडर कर्व। बी व्हीकल में इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ मैंने कितना अज्यूम कर लिया है, टी ना, ये जो नीचे वाला टी है ना, ये लेंथ टाइम, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इज एक्स और एक्स 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2xt। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ अगर मैं ए निकालूं तो वो क्या है, वो एक ट्राइंगल बन रहा है ना, देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो अब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस इज अगेन टी, है ना। आप देखो ये बेस है मेरा, इंटू हाइट, हाइट कितना है, ये हाइट है मेरी, है ना, एक्स एक्स एक्स, तो ये हो जाएगी 3x। तो अब डी ए अपॉन डी बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 3xt डिवाइडेड बाई 2xt। देखो xt xt कैंसिल हो जाएंगे, 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। दैट मीन्स कि मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं यूपीएससी के में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट। बट फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।